फ्रेंड्स, मैं विकास भट्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल HKK मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रायिकता से संबंधित काफ़ी सेशंस हम कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लीप और अलीप वर्ष से संबंधित ये दो प्रश्न देखने वाले हैं। और लीप और अलीप वर्ष से संबंधित जो प्रश्न है वो ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये हमें आते हैं तो हम लीप और अलीप वर्ष का जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो हमारा वो गलत नहीं होगा दोस्तों। तो बहुत अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा ध्यान देने से आप ये जो टॉपिक है लीप और अलीप वर्ष ये काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इनको हल करना है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता याद कीजिए। अभी केवल पहले क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, दूसरे पे ध्यान नहीं देना है, पहले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। एक लीप वर्ष में किस प्रकार के वर्ष की बात कर रहा है ये लीप वर्ष में। आगे 53 सोमवार होने की प्रायिकता ये पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि जो स्टार्टिंग की लाइन है वहाँ से तो हमें कुल परिणाम मिलेंगे और एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है उससे हमें निकालने अनुकूल परिणाम। तो ये कह रहा है कि एक लीप वर्ष में लीप वर्ष की बात कर रहा है ये। तो लीप वर्ष में कुल कितने दिन होंगे ये हम सबसे पहले लिखते हैं। देखिए, क्योंकि हमें सबसे पहले कुल परिणाम लिखना है। एक लीप वर्ष में कुल दिन बराबर। तो मैंने आपको ये समझाया था कि जो लीप वर्ष होता है दोस्तों उसमें एक दिन बढ़ जाता है। और मैंने याद करने का तरीका भी बताया था आपको कि लीप का मतलब होता है जंप, यानी एक स्थान छोड़ के आगे कूदना। तो एक स्थान छोड़ने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यानी एक दिन इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ रहे हो? तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। लीप का मतलब एक तरह से जंप भी बोल सकते हो, गैप बोल सकते हो। और गैप का मतलब क्या हो गया, एक स्थान ज़्यादा, यानी कुछ जगह छूटी हुई है। और कुछ जगह छूटी हुई है मतलब उस जगह को अगर हम जोड़ लेंगे तो लीप वर्ष का मतलब उस गैप को अगर हम जोड़ लेंगे या उस जगह को हम जोड़ लेंगे। तो अब जगह को जोड़ने से यहाँ क्या मतलब है, एक दिन जोड़ना। उस गैप को जोड़ने का मतलब क्या है, यहाँ एक दिन जोड़ना। तो आप याद रखिए इसको कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, यानी एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। वैसे तो नॉर्मल जो वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में एक गैप होता है, एक जंप होता है। इसलिए हम इस तरीके से इसको याद रखते हैं कि एक लीप है, एक गैप है या एक जंप है, तो हमें एक दिन बढ़ाना है। तो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 366 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कितने दिन होते हैं टोटल, 366 दिन होते हैं। अब ध्यान दीजिए आगे। कुल सप्ताह होते हैं दोस्तों 52। मैं आपको समझा भी चुका था पहले ये, फिर भी आप समझ लीजिए एक बार अच्छे से वापस। कुल सप्ताह कितने होते हैं, 52 होते हैं। एक सप्ताह में दिन कितने होंगे दोस्तों, एक सप्ताह में दिन हो जाएंगे 7। ठीक है, तो 52 सप्ताह में कुल दिन बराबर 52 सप्ताह में कुल दिन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7 × 52। तो एक दिन में 7 है तो 52 में कितने हो गए, 7 × 52, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 364। 7 को 52 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 364 आ जाएगा। जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। शेष दिन कितने होंगे दोस्तों, तो शेष दिन कैसे निकाले जाएंगे। लीप वर्ष कितना है, 366, और 52 सप्ताह में कितने दिन हो गए, 364। 364 जैसे मैं घटाऊंगा कितने दिन बचेंगे दोस्तों, 2। तो शेष दिन बचेंगे 2। ठीक है, और ये याद रखिएगा, मैंने जब आपको लीप अलीप वर्ष के बेसिक समझाए थे तब मैंने आपको एक बात कही होगी कि लीप और अलीप वर्ष के जो प्रश्न हैं वो शेष दिन के हिसाब से हल किए जाते हैं। तो आपको शेष दिन तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, एक चीज और समझिए यहाँ से। अगर मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, देखो इसको समझ लेते हैं पहले, फिर उसकी बात करें। तो शेष दिन में ये बता रहा था आपको कि शेष दिन इस तरीके से आपको निकाल लेना है। शेष दिन कैसे निकालेंगे, लीप वर्ष या लीप वर्ष में जितने दिन हैं उसमें से आपको घटाना है 52 सप्ताह के दिन। 52 सप्ताह की क्यों घटाने हैं, क्योंकि 52 सप्ताह निश्चित है दोस्तों। 52 सप्ताह तो आएंगे ही आएंगे एक साल में। उसके बाद जो एक्स्ट्रा दिन बच रहे हैं वो लीप अलीप के हिसाब से बच जाएंगे। ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न हल होगा। ध्यान दीजिए आगे।
तो शेष दिन हो गए दोस्तों 2। लीप वर्ष के हिसाब से शेष दिन कितने हो गए? तो शेष 2 दिन की संभावित कुल स्थितियां क्या हो सकती है, इस चीज को समझिएगा कि शेष 2 दिन की कुल संभावित स्थितियां क्या हो सकती है। तो संभावित स्थितियां दोस्तों हो सकती है 7। कैसे हो सकती है इसको समझिएगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार पहले 7 बता देता हूँ कैसे होती है। शेष 2 दिन है, हो सकता है दोस्तों पहला दिन क्या हो, सोमवार हो, और दूसरा दिन क्या हो दोस्तों, मंगलवार हो। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन क्या हो दोस्तों, मंगलवार हो, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए। हो सकता है दोस्तों पहला दिन मंगलवार हो और दूसरा दिन बुधवार, ठीक है। हो सकता है पहला दिन बुधवार हो और अगला दिन गुरुवार या बृहस्पतिवार, ठीक है। फिर चलें आगे। हो सकता है पहला दिन गुरुवार हो और अगला दिन शुक्रवार। पहला दिन शुक्रवार हो सकता है और दूसरा दिन शनिवार हो सकता है। पहला दिन शनिवार हो सकता है और दूसरा दिन रविवार हो सकता है, ठीक है। पहला दिन रविवार हो सकता है और दूसरा दिन सोमवार हो सकता है। अब आगे की स्थिति नहीं होगी क्योंकि सोमवार से मंगलवार में लिख चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप इसको नोट करेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि कुल कितनी स्थितियां बनेगी दोस्तों, 7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 7। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो शेष दिन है ना उसके हिसाब से आपको कुल स्थितियां निकालनी है। तो शेष दिन के हिसाब से शेष दिन कितने हैं, 2। तो 2 दिन के अंदर जो वार है वो क्या क्या हो सकते हैं। वार क्यों निकाल रहे हैं अपन, वार इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उसने देखो 53 सोमवार पूछा है। वहां क्या पूछा है दोस्तों, 53 सोमवार। तो 53 सोमवार कहाँ से निकलेगा, 52 में से तो निकल नहीं जा रहा। यहाँ जो 52 सप्ताह है, देखिए 52 सप्ताह में जो भी रविवार है या सोमवार है वो आ चुके हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि ये 53 पूछ रहा है। तो 52 से मतलब क्या है, ठीक है ना। तो 53 अगर पूछ रहा है तो 53 के लिए हमें 52 के बाद जो दिन शेष बच रहे हैं उससे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, शेष दिन निकालने पड़ेंगे। लीप वर्ष के बाद में जो मेन जो 52 सप्ताह हैं उनके दिन घटाने पर जो शेष दिन बचेंगे वहां से 53 सोमवार की प्रायिकता निकलेगी, क्योंकि 52 के बाद ही तो 53 आएगा दोस्तों। समझ पा रहे हो, 52 सप्ताह के बाद ही 53वां सप्ताह आएगा। और 53वां सप्ताह होने के लिए यहाँ केवल 2 ही स्थितियां हैं, शेष 2 दिन ही है। उन 2 दिन के हिसाब से हमने कुल स्थितियां निकाली। तो कुल स्थितियां कितनी बन गई दोस्तों, 7 बन गई, ठीक है। कुल स्थितियां कितनी बन गई दोस्तों, 7 बन गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि 53 सोमवार होने की इनमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है। ये कुल परिणाम है दोस्तों आपके, ये क्या चीज है, कुल परिणाम। 53 सप्ताह के लिए कुल परिणाम ये है, ठीक है ना। 53वें सप्ताह के लिए, ठीक है ना, कुल परिणाम क्या होंगे, ये 7 होंगे। तो इन 7 परिणामों में से ये देखिए कि 53 नंबर पे सोमवार होने की कंडीशन किस किस में है। तो कंडीशन उसमें है जिसमें सोमवार दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए, एक सोमवार तो हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले नंबर पे, इस जगह सोमवार दिखाई दे रहा है, और एक सोमवार दिखाई दे रहा है हमें लास्ट में, रविवार और सोमवार। इसके अलावा कहीं पर भी आपको सोमवार दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी सीधा सा इसका निष्कर्ष क्या हुआ दोस्तों, कि सोमवार जो है वो 2 बार आ सकता है। 53वां सोमवार होने की जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हो सकते हैं दोस्तों, 2 हो सकते हैं। या तो सोमवार मंगलवार वाली स्थिति या रविवार सोमवार वाली स्थिति, ठीक है। तो कुल परिणाम तो कितने हो गए दोस्तों, कुल स्थितियां होगी 7, यानी कुल परिणाम 7 हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए 2, ठीक है। तो मैं इस साइड लिख देता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, फिर दूसरे प्रश्न को हम देख लेंगे। देखिए 53 सोमवार होने के अनुकूल परिणाम बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे। 2 कौन कौन से हो जाएंगे आपको पता है,
एक तो हो गया सोमवार मंगलवार, और एक हो गया दोस्तों रविवार और सोमवार। दोनों जगह सोमवार आ रहा है तो अनुकूल परिणाम ये दो हो जाएंगे। प्रायिकता हमें पता है क्या हो जाएगी, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम। यानी इसकी जो प्रायिकता है दोस्तों वो क्या आ जाएगी, 2/7। यानी कुल 7 स्थितियां हैं जिसमें से 2 स्थितियां क्या बता रही है दोस्तों, सोमवार को बता रही है। यहाँ समझने की चीज केवल इतनी सी है दोस्तों कि जो 53 वाली स्थिति है वो 52 में से नहीं निकलेगी। किसमें से निकलेगी, केवल और केवल 53 में से निकलेगी। तो 53 के जो शेष 2 दिन हैं या शेष 1 दिन है, लीप में 2 होंगे या लीप में 1 होगा, तो जो शेष दिन है उसकी कुल स्थितियां बनेगी दोस्तों 7। तो कुल परिणाम तो 7 ही आएंगे लीप और अलीप वर्ष वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। और अनुकूल परिणाम क्या निकलेंगे, तो अनुकूल परिणाम इसके हिसाब से निकालेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसकी प्रायिकता आ जाएगी 2/7, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है ना, ढंग से समझिएगा। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, इसमें 53 पूछा है, उसमें 52 पूछा है, ठीक है। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें जरूर होता है, लेकिन आप इसको ढंग से समझेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी प्रकार का। तो सबसे पहले तो जो बेसिक चीजें हैं वो हम लिख देते हैं जो दोनों प्रश्नों में कॉमन रहेगी। क्या कॉमन रहेगी, देखो अलीफ वर्ष है तो एक अलीफ वर्ष में कुल दिन बराबर कितने हो गए दोस्तों, 365। अलीप है यानी किसी भी प्रकार का लीप नहीं है, किसी भी प्रकार का गैप नहीं है, तो 365 दिन हो गए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, तो एक अलीप वर्ष में कुल दिन हो गए 365। कुल सप्ताह मतलब एक वर्ष में कुल सप्ताह है ना, एक वर्ष में कुल सप्ताह कितने होते हैं, 52। एक सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं दोस्तों, कुल दिन होते हैं एक सप्ताह में 7। तो 52 सप्ताह में कुल दिन, 52 सप्ताह में कुल दिन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 7 × 52 यानी कुल दिन हो जाएंगे 364, ठीक है। यही चीज हमने इधर भी लिखी थी, दोनों में सेम रहेगी ये चीज, ठीक है। लास्ट वाली जो स्थिति है ना दोस्तों वहां थोड़ा चेंज आता है, बाकी लगभग सेम है, ध्यान दीजिए। आगे 52 सप्ताह में कुल दिन कितने हो गए दोस्तों, 364 हो गए। इसके बाद हमें निकालना है दोस्तों शेष दिन। तो शेष दिन क्या हो जाएगा, शेष दिन हो जाएगा अलीफ वर्ष में कुल दिन 365 माइनस 52 सप्ताह में कुल दिन 364, यानी कितना बच गया दोस्तों, 1। यानी एक दिन शेष बचेगा, और उस एक दिन की स्थितियां क्या हो सकती है वो हम देख लेते हैं। शेष एक दिन की कुल संभावित स्थितियां बराबर, शेष एक दिन की कुल संभावित स्थितियां बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो कितनी हो सकती है ये हम चेक कर लेते हैं। देखिए संभावित स्थितियां निकालनी है हमें वार के हिसाब से, रविवार लिखा हुआ है तो कितने वार हो सकते हैं उस शेष दिन के अंदर। मान लीजिए एक दिन बच गया, वो दिन कौन सा वार हो सकता है उस दिन, तो हो सकता है उस दिन क्या हो दोस्तों, रविवार हो सकता है सोमवार हो सकता है उस दिन क्या हो दोस्तों, मंगलवार हो, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हम लिख सकते हैं, शनिवार हम लिख सकते हैं, रविवार आ ही चुका है दोस्त। कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी सप्ताह में 7 दिन हो सकते हैं। तो उन 7 दिनों में से कोई सा भी दिन वो हो सकता है, कंफर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि वो एक दिन कौन सा है हमें नहीं पता, तो हम 7 स्थितियां उसके लेके चल रहे हैं कि टोटल 7 स्थितियां हैं, तो उन 7 में से कोई सा भी हो सकता है।
तो कुल जो परिणाम है दोस्तों वो कितने आ गए, 7 आ गए उस शेष एक दिन के हिसाब से। और मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि लीप और अलीप वर्ष वाले क्वेश्चनों में शेष दिन के हिसाब से ही प्रश्न हल होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है समझिएगा। इसके बाद हमें क्या निकालना है, देखिए केवल 52 रविवार के लिए हमें निकालना है। क्या निकालना है? केवल 52 रविवार के लिए। तो समझिएगा अच्छे से, केवल 52 रविवार के लिए हमें पहले 53 सोमवार निकालना पड़ेगा। सोमवार नहीं, सॉरी, रविवार। 53 रविवार आने या निकालने की प्रायिकता। समझिएगा अच्छे से इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा आपको तो यार ये हम 52 निकालने चाह रहे हैं और इसमें 53 क्यों निकाल रहे हैं। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझते रहिए बस। ठीक है, फिर लास्ट में देखिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अभी केवल समझते रहिए जो मैं समझा रहा हूँ। तो 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? ये 53 की कंडीशन कौन सी है दोस्तों? जो शेष एक दिन की, क्योंकि 52 तो 52 सप्ताह वाले, देखिए इसमें कि कुल 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो उन सप्ताह में आ जाएंगे। ठीक है, हमें 52 केवल 52 चाहिए तो हम उसके लिए 53 निकाल रहे हैं। 53 की क्या स्थिति हो सकती है? 53 के लिए वो एक दिन शेष बच रहा है, उस एक दिन की कुल स्थितियां कितनी है दोस्तों? 7 है। तो मैं कुल स्थितियां लिख देता हूँ नीचे 7। ठीक है, उसमें से कितनी स्थितियों में रविवार आ रहा है ये देखिए। अनुकूल परिणाम क्या है रविवार आने के? तो अनुकूल परिणाम केवल एक ही है, केवल इस जगह आपको रविवार दिख रहा होगा। ठीक है, अनुकूल परिणाम रविवार आने के केवल कितने हैं दोस्तों? एक ही है। तो मैं प्रायिकता लिख देता हूँ इसकी 1/7। ठीक है, ये किसकी प्रायिकता है दोस्तों? ये है 53 रविवार आने की प्रायिकता। अब यहां से आपका मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं। इसने ये पूछा है कि केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता बताइए, जबकि हम निकाल रहे हैं क्या दोस्तों? 53 रविवार आने। क्यों निकाला है उसका रीजन है मैं बता देता हूं आपको। देखिए, चूंकि केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, इसको P मान लेता हूं मैं, बराबर 1 माइनस 53 रविवार आने की प्रायिकता। ठीक है, समझिएगा इसको। हमें यहाँ निकालना है दोस्तों केवल 52। तो केवल 52 का मतलब क्या हुआ? अगर हम अलीफ वर्ष की बात करें तो अलीफ वर्ष में दोस्तों दिन कितने हो गए? 365 हो गए। और उन 365 दिनों में अगर हम रविवार की बात करेंगे तो 52 सप्ताह में 52 रविवार हो गए और उस एक दिन के हिसाब से जो रविवार निकलेगा वो 53वां रविवार होगा। यानी अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि एक अलीफ वर्ष में 52 रविवार भी होगा और 53 रविवार भी होगा। यानी दोनों मिक्स है, दोनों जुड़े हुए हैं। 52 भी आएगा, 53 भी आएगा। जबकि इसने क्या पूछा? केवल 52 ही आना चाहिए, 53 नहीं आना चाहिए। और 53 नहीं आना चाहिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों? कुल प्रायिकता में से 53 जो कंडीशन है 53 वाली उसको हटा ही देंगे और 53 को हटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? केवल 52। बात आई आपके समझ में? हमें क्या करना है दोस्तों? केवल वाला जो भी क्वेश्चन होगा ना उसमें ये कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। केवल उसको 52 चाहिए तो 53 को हटा दीजिए और 53 को हटाने के लिए पहले आपको 53 निकालना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने 53 निकाला था, इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा धैर्य रखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ कि उन 365 दिनों में 52 के साथ साथ 53 भी है और केवल 52 निकालने के लिए उस 53 को हटाना पड़ेगा और उस 53 को हटाने के लिए हमें ये काम करना है। कुल प्रायिकता कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। मैंने बताया था आपको कि प्रायिकता की सीमा कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेके 1 तक। मैक्सिमम जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की वो 1 है। तो 1 मैंने यहाँ लिख दिया कुल प्रायिकता, यानी 1 में से मैं किसको घटा रहा हूँ? 53 रविवार आने की प्रायिकता को। तो घटाते क्या बचेगा? केवल 52 बचेगा। ठीक है, हल करते हैं इसको, क्या आ जाएगा देखिए। इसलिए P बराबर 1 माइनस 53 रविवार आने की प्रायिकता हम निकाल चुके हैं। कितनी है दोस्तों? 1/7। लैसे लेके हल कर लेते हैं इसको। लैसे कितना आ गया? 7 आ गया। 7 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो गया दोस्तों? 7 माइनस लैसे में हर का भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1।
यानी ये हो गया दोस्तों 6/7, 7 में से एक गया तो 6/7, यानी P बराबर कितना आ गया दोस्तों 6/7। ठीक है, तो आपको ये 2 प्रकार के प्रश्नों का ध्यान रखना है। अगर वहां केवल नहीं है तो सीधा 53 वाली स्थिति यहीं से निकलेगी, चाहे लीप वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। आपको घटाना नहीं है, एक में से नहीं घटाना। एक में से कब घटाएंगे, जब केवल शब्द आ जाए उसमें। समझ रहे हैं आप, जब भी केवल आ जाएगा तो केवल 52 आते ही समझ जाइएगा कि उसको 53 नहीं चाहिए। तो 53 नहीं चाहिए तो आपको 53 हटा देना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। आपको जब भी केवल 52 पूछा जाए तो 53 वाली प्रायिकता की स्थिति को हटा देना है। हटाने के लिए कुल प्रायिकता में से घटाना पड़ेगा, और कुल प्रायिकता का मान कितना होता है 1। और केवल 52 के अलावा वो नहीं पूछ रहा है, केवल 52 नहीं पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है 53 पूछ रहा है। तो 53 के लिए आपको कुछ करना ही नहीं। 53 के लिए तो सीधा जो लास्ट की स्थितियां हैं शेष दिन के हिसाब से, वहां से सीधा 53 ही तो निकलेगा। 52 तो ऊपर जा चुका, 52 सप्ताह में जो भी हैं उनसे हमें मतलब नहीं है, हमें 53 निकालना है। तो 53 के लिए शेष स्थिति के हिसाब से निकल सकता है। तो दोनों जो प्रश्न हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो वापस आप वीडियो को शुरू से देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगे। थोड़ा देरी रखें, आराम से समझ में आएंगे। एक एक चीज़ को ढंग से समझें, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। 2 ही चीज़ें याद रखनी है, 53 पूछ रहा है तो सीधा 53 इस तरीके से निकाल लेना है, और केवल 52 पूछ रहा है तो इस हिस्से को आगे बढ़ाना है ऐसे। केवल 52 रविवार या सोमवार जो भी पूछ रहा है उसकी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कुल प्रायिकता माइनस 53 की प्रायिकता। कुल प्रायिकता कितनी होगी दोस्तों 1, यानी आपको 1 में से 53 वाली स्थिति घटा देनी है। जैसे ही आप 1 में से 53 घटा देंगे तो आपके पास स्थितियां बचेगी केवल 52। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको लीप और अलीप वर्ष वाले क्वेश्चन हल करने। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो आपको ये समझ लेना है कि लीप और अलीप वर्ष के प्रश्न किस तरीके से हल करने हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो सेशन है उसको यहीं विराम देते हैं, और उम्मीद है कि आपको लीप अलीप वर्ष से संबंधित क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पिछले सेशन के जैसे ही आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आनंद लेने के लिए, कंटेंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए, सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए जुड़े रहिए SKK मैथ्स क्लासेस से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।